चंडीगढ़ में सीईटी परीक्षा को लेकर बड़ी बैठक होने वाली है। 11 बजे सीएम नायब सिंह सैनी अहम बैठक करेंगे। सीईटी की होने वाली परीक्षा को लेकर ये बैठक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में होने वाली है। बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सीईटी लंबे समय बाद ये एग्जाम हो रहा है और इसी को लेकर ये बैठक दरअसल की जानी है। 26 और 27 जुलाई को ये परीक्षा आयोजित की जाएगी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मंजूरी के बाद ही ये तारीख तय हुई थी। परीक्षा केंद्रों और सत्र को लेकर अगर हम आपको जानकारी दें, लगभग 1350 केंद्र तैयार किए गए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से कुछ सेंटर्स को भी हटाया गया है। परीक्षा 2 दिन में 4 सत्रों में आयोजित होगी। हर सत्र में करीब 4,73,000 उम्मीदवार शामिल होंगे। कुल मिलाकर 13,47,000 उम्मीदवार है जो ये एग्जाम देने जा रहे हैं। सभी केंद्रों में सीसीटीवी इंस्टॉल किए जा रहे हैं। हर केंद्र पर लगभग 10 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती होगी। अतिरिक्त स्टाफ तैनात किया जाएगा। वन टाइम पंजीकरण पोर्टल भी खोला गया था, जिसके तहत सभी ने रजिस्टर भी कर लिया और उसके बाद प्रमाण पत्र भी अब आ चुके हैं और ये एग्जाम 26 और 27 जुलाई को होने वाला है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विजय राणा हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो रहे हैं। सीधे उन्हीं का हम लोग अब कर लेते हैं। विजय, आज जो ये बैठक होने जा रही है सीईटी परीक्षा को लेकर, इस बैठक में समीक्षा होगी, तैयारियों को लेकर क्या होगा? बिल्कुल समीक्षा की जाएगी क्योंकि पिछले कई महीनों से परीक्षा की तैयारियां चल रही हैं और 26 और 27 तारीख को भी ये परीक्षा की डेट फाइनल कर ली गई है। तैयारी की समीक्षा इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि तमाम विभाग मिलकर इस परीक्षा को आयोजित करवा रहे हैं। एचएससी की ओर से जो परीक्षा प्रश्न पत्र है, उत्तर पुस्तिका है, सेंटर्स हैं, वहाँ पर किस तरह की व्यवस्था रहेगी, वो सारी तैयारी की जा रही है। साथ ही साथ परिवहन विभाग की ओर से तैयारी की गई है। लगभग 9,200 से ज़्यादा बसों को छात्रों के लिए चलाया जाएगा, जो मुफ्त में छात्रों को सफ़र कराएंगी, परीक्षा केंद्रों तक छोड़ेंगी भी और वहाँ से वापस घर तक भी छोड़ेंगी और किराया नहीं लिया जाएगा। ऐसी व्यवस्था परिवहन विभाग की ओर से की गई है। पुलिस विभाग की ओर से भी तैयारी की जा रही है ताकि जितने सेंटर्स बनाए गए हैं पूरे प्रदेश में, वहाँ पर पुलिस बल मौजूद रहे, पुलिस के कर्मी मौजूद रहें, सुरक्षा व्यवस्था को बनाकर रखा जाए, कोई अप्रिय घटना ना हो, क्योंकि एक बड़ी परीक्षा होने जा रही है। 13.5 लाख से ज़्यादा बच्चे परीक्षा में बैठेंगे इन 2 दिनों में, तो उसको लेकर तैयारियां जो है वो अलग अलग विभाग मिलकर इस परीक्षा की तैयारियां कर रहे हैं और मुख्यमंत्री उसी की समीक्षा करेंगे बैठक में कि जो तैयारियां की गई हैं, हर विभाग की ओर से तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, क्या कोई अभी कमी रह गई है जिसे पूरा करना बाकी है, तो तमाम तरह की समीक्षा करेंगे। तैयारियों का जायजा मुख्यमंत्री के अधिकारियों के साथ, चाहे वो पुलिस विभाग हो, परिवहन विभाग हो या स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो अधिकारी हैं वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। और छात्रों को किसी भी तरीके से कोई दिक्कत ना हो जब वो घर से निकलें, घर से निकलने के बाद परीक्षा केंद्रों तक पहुँचें, उसके बाद अपनी परीक्षा दें, वहाँ पर भी कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि छात्रों की चेकिंग की जाती है। कोई साथ में कोई भी चीज़ लाने की अनुमति छात्रों को नहीं है। कई छात्र अपना कुछ सामान ले आते हैं, किताबें बैग ले आते हैं और बाद में रखने में समस्या होती है। तो इस तरह की जो तैयारी है वो की जा रही है। छात्रों को भी बताया जा रहा है कि वो जब परीक्षा केंद्र में आएंगे तो कुछ भी लेकर ना आए, ताकि बाद में कोई परेशानी ना हो। और बसेस की व्यवस्था जो है हर ज़िले में की गई है। जिस ज़िले में जितने अभ्यर्थी हैं, जितनी संख्या है जिस ज़िले से, उतनी ही ज़्यादा बसों की संख्या वहाँ पर बढ़ाई गई है ताकि सुबह जब बच्चे आएँ उन्हें बसें मिलें, भीड़ भाड़ ना हो, सभी बच्चों को बसों में जगह मिले, बसों की कमी ना रहे। अगर कहीं कमी पड़ती है तो तुरंत अतिरिक्त बसें मुहैया करवाई जाएँ। तो इस तरह की जो तैयारी है वो की जा रही है। साथ ही साथ परीक्षा केंद्रों में जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो भी लगाए गए हैं। परीक्षा केंद्रों के बाहर भी सीसीटीवी कैमरे रहेंगे जहाँ से प्रवेश होगा, और जो क्लासरूम होंगे जहाँ पर परीक्षार्थी बैठेंगे वहाँ पर भी सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे ताकि नकल को रोका जा सके। और इससे एक और पहल की गई है कि परीक्षा से पहले ही बायोमेट्रिक जो अटेंडेंस है परीक्षार्थियों की वो ली जाएगी, ताकि कोई भी गलत अभ्यर्थी जो है वो परीक्षा केंद्र के अंदर एंटर ना किया जाए। तो पहले ही बायोमेट्रिक हाजिरी उनकी लगाई जाएगी, तमाम तरह की चेकिंग की जाएगी और जो पेन पेंसिल होंगे वो भी परीक्षा केंद्र के अंदर ही दिए जाएंगे, वही बाहर से छात्रों को नहीं लेकर आने हैं। तो इस तरह सुरक्षा व्यवस्था, तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं और नकल रोकने के लिए सारी व्यवस्था की गई है। तो इन तमाम मुद्दों पर मुख्यमंत्री अलग अलग अधिकारियों से बातचीत करेंगे, उनसे चर्चा करेंगे ताकि सही तरीके से परीक्षा हो, पारदर्शी तरीके से परीक्षा हो, नकल ना हो, कोई भी गलत व्यक्ति परीक्षा केंद्र में ना प्रवेश करें और जो परीक्षार्थी आ रहे हैं उनको किस तरह कोई दिक्कत है वो नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह की जो प्रबंध है वो परीक्षा को लेकर किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल विजय, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तो यही है कि लंबे समय बाद परीक्षा हो रही है तो नकल विहीन हो, सबसे पहले तो पारदर्शी तरीके से हो
और उसमें कोई भी घपला ना हो, आगे चल के ऐसा ना हो कि एग्जाम को कैंसिल कर दिया जाए, क्योंकि इससे स्टूडेंट्स की मेहनत पर पानी फिर जाता है। लेकिन स्टूडेंट्स को और भी हेल्प की अगर ज़रूरत हो तो उसके लिए क्या कोई व्यवस्था की गई है? कोई हेल्पलाइन नंबर क्या उनके लिए जारी किया गया है? और जो प्रशासन के कर्मचारी है, इसी में ऐड ऑन भी कर रही हूँ मैं इसे, उनके लिए भी कोई स्पेसिफिक निर्देश जारी किए गए हैं क्या? बिल्कुल, निर्देश सभी के लिए जारी किए गए हैं, छात्रों के लिए भी किए गए हैं और जो कर्मचारी मौजूद रहेंगे उनके लिए भी किए गए हैं। छात्रों की बात की जाए तो छात्रों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में बात कर सकते हैं छात्र। इसके अलावा कल जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन हैं हिम्मत सिंह, उनकी ओर से खास सेशन रखा गया था। ऑनलाइन उन्होंने सभी बच्चों से संवाद किया है। जिन भी बच्चों के मन में जो भी सवाल थे उन्होंने चेयरमैन हिम्मत सिंह से वो सवाल पूछे हैं और उनकी ओर से वो जवाब भी दिए गए हैं। जिस तरह का संशय था उन्हें दूर करने की कोशिश हिम्मत सिंह की ओर से की गई, ताकि बच्चों के मन में कोई संशय ना रहे, कोई सवाल ना रहे कि किस समय परीक्षा केंद्र पहुंचना है, कोई सामान साथ लाना है नहीं लाना है, चेकिंग किस तरह से होगी, बायोमेट्रिक किस तरह से होगी, किस तरह के सवाल आएंगे, उनके बारे में भी हिम्मत सिंह की ओर से बताया गया है। और साथ ही साथ जो पारदर्शिता की बात है उसको लेकर एक और पहल की गई है कि जो प्रश्न पत्र के जो बंडल आएंगे परीक्षा केंद्रों में, हर क्लासरूम में अलग अलग प्रश्न पत्रों के बंडल जाएंगे और उसको जो परीक्षार्थी हैं उनसे ही चेक करवाया जाएगा कि जो बंडल है वो अच्छी तरह से सील है या नहीं है, या वो कहीं से लीक है, कहीं से पेपर निकलने की गुंजाइश ना हो, उसमें पूरी तरह से सील बंडल होना चाहिए और वो परीक्षार्थी ही चेक करेंगे। कोई भी क्लास में से कोई भी 2 परीक्षार्थी होंगे वो उस बंडल को चेक करेंगे और चेक करने के बाद बंडल सही पाया जाता है तो उसके बाद वो अपने साइन वहाँ पर करेंगे और उसके बाद छात्रों के सामने ही उस बंडल की सील खोली जाएगी। यानी इस तरह पारदर्शिता बरती जा रही है ताकि पेपर लीक की भी कोई गुंजाइश ना रहे। तो इस तरह हर तरह से व्यवस्था जो है इस पेपर को लेकर की जा रही है, क्योंकि एक बड़ी परीक्षा है। 4 शिफ्ट में परीक्षा होगी, मॉर्निंग और इवनिंग में, और इन 4 शिफ्टों में 13.5 लाख से ज़्यादा बच्चे जो है परीक्षा देंगे। तो जाहिर तौर पर एक बड़ी परीक्षा आयोजित की जा रही है और तमाम तरह के जो बंदोबस्त है वो किए गए हैं अलग अलग विभागों की ओर से। और मुख्यमंत्री उसी की जो समीक्षा है वो इस बैठक में बातचीत करेंगे। और इसके अलावा अगर ज़रूरी हुआ तो कुछ निर्देश भी मुख्यमंत्री की ओर से दिए जाएंगे ताकि छात्रों को और ज़्यादा सहूलियत जो है वो परीक्षा केंद्र में दी जा सके, किसी तरह की असुविधा उन छात्रों को ना हो। जी ठीक है विजय, आप बने रहिए हमारे साथ, आपके पास हम वापस लौट रहे हैं। इस बीच हम ग्राफिक्स के जरिए कुछ इन्फॉर्मेशन अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं। हरियाणा CET 2025 एग्जाम हो रहा है। 26 और 27 जुलाई को इसको लेकर परीक्षा होने वाली है, 2 शिफ्ट में। एडमिट कार्ड 2025 के लिए ये जारी हो चुके हैं। 10 लाख से ज़्यादा एडमिट कार्ड्स अभी तक डाउनलोड भी किए जा चुके हैं। इसके अलावा आपको और जानकारी दें, परीक्षा के लिए 13 लाख से ज़्यादा आवेदन आए हैं। हरियाणा में परीक्षा के लिए 1350 केंद्र बनाए गए हैं और साथ ही साथ 2 पालियों में परीक्षा भी करवाई जानी है। 2 शिफ्टों में होगी, जैसा हमने आपको बताया है। पहली शिफ्ट होगी सुबह 10 बजे से सुबह 11:45 तक। दूसरी शिफ्ट होगी दोपहर 3:15 से शाम के 5 बजे तक। उम्मीदवारों को फ्री बस सेवा की सुविधा हरियाणा सरकार द्वारा दी जा रही है और सरकार ने 9200 बसों का प्रबंध भी किया है ताकि परिवहन में या आने जाने में किसी समस्या का सामना जो स्टूडेंट्स हैं उनको ना करना पड़े। तो 2 शिफ्ट में होगा ये एग्ज़ाम और CCTV कैमरास लगाए जाएंगे ताकि नकल विहीन परीक्षा हो, कोई नकल ना कर पाए, कोई मुन्ना भाई न घुस जाए। तो उसको लेकर भी तमाम इंतजाम किए गए हैं और सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनज़र पुलिसकर्मियों की तैनाती लगातार रहेगी और चेकिंग लगातार होती रहेगी। बायोमेट्रिक के ज़रिए ही आपको अंदर एंट्री मिलेगी। OMR शीट ऑफलाइन होगी। CET एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। ये अहम जानकारी है CET से जुड़ी हुई। कुल 100 सवाल होने वाले हैं जिसमें 4 विकल्प मिलेंगे आपको, मतलब MCQ। 13,47,000 युवाओं ने इसके लिए आवेदन किया है। एक शिफ्ट में करीब 3 लाख से ज़्यादा युवा एग्ज़ाम्स देने वाले हैं। हरियाणा CET के लिए 1350 सेंटर्स बनाए गए हैं और उसको लगातार मॉनिटर किया जा रहा है। आपको मोबाइल, कैलकुलेटर, बेल्ट, हैंडबैग ये सब कुछ लेकर नहीं जाना है। धूप का चश्मा, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पर भी रोक है, ये भी लेकर नहीं जा सकते आप। हेयर पिन, ताबीज़, टोपी, टोपा ये सब कुछ नहीं ले जा सकते। अधिकारी कर्मचारी भी फ़ोन नहीं ले जा सकेंगे, उसकी भी परमिशन नहीं होगी। हर सेंटर पर 10 सुरक्षाकर्मी तैनात रहेंगे। HSSC चेयरमैन ने अभ्यर्थियों से संवाद किया, परीक्षा नियमों को लेकर जानकारी दी। परीक्षा के पहले बायोमेट्रिक हाजिरी होगी, ये उनकी तरफ से कहा गया। एग्जाम से पहले अभ्यर्थी जांचेंगे
प्रश्न पत्र की सील, ओएमआर शीट के 3 सेट होंगे। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने यूट्यूब पर अभ्यर्थियों से लाइव संवाद किया। इस दौरान उन्होंने अभ्यर्थियों से मिले सुझावों पर चर्चा की है। आयोग की आगामी योजनाओं को लेकर भी उनकी तरफ से जानकारी दी गई है। परीक्षा नियमों को लेकर उनकी तरफ से जानकारी दी गई है। और हमारे साथ विजय लगातार बने हुए। सीटी परीक्षा का जो आयोजन इस बार सरकार की तरफ से करवाया जा रहा है विजय, वो पहले के एग्जाम से कितना डिफरेंट, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये होता है कि जो उम्मीदवार आ रहे हैं एग्जाम देने के लिए, उनके लिए वो प्रक्रिया कितनी सरल हुई इस बार? देखिए, जहाँ तक प्रक्रिया की बात है, प्रक्रिया सरल तभी हो सकती है जब जो नियम बनाए गए हैं उन नियमों के बारे में अभ्यर्थियों को पता हो। जब उन्हें सब नियमों के बारे में पता होगा तो वो समय से परीक्षा केंद्र में पहुँचेंगे, समय से चेकिंग कराएंगे और जो नियम बनाए गए हैं उनके तहत अपने क्लासरूम में प्रवेश करेंगे, वहाँ बैठकर परीक्षा देंगे। लेकिन जो पिछली परीक्षा थी उसमें ये देखने को मिला था कि कई लोग अभ्यर्थियों को सभी नियमों के बारे में जानकारी नहीं थी, जिस वजह से उन्हें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा था। सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि जो ज़्यादातर जो अभ्यर्थी होते हैं वो अपने साथ बैग ले आते हैं, किताबें ले आते हैं, कोई और सामान ले आते हैं और बाद में उन्हें फिर बाहर रखवाना पड़ता है और बाहर रखने के लिए जगह उनके पास नहीं होती। कई महिलाएं ऐसी थी जो आभूषण पहनकर आई हुई थी, गले में चेन थी या ईयरिंग पहने हुए थे या हाथों में चूड़ियाँ, कड़े पहने हुए थे और महंगी ज्वेलरी थी, तो उन्हें भी उतरवाया गया। लेकिन तब भी समस्या आई थी कि उन्हें वो बाहर कहाँ रखें, क्योंकि रखने के लिए कोई जगह नहीं थी। तो इस तरह पिछली परीक्षा में ये इस तरह की समस्याएं सामने आई थी। इसके अलावा पिछली परीक्षा में कई अभ्यर्थी ऐसे ही पकड़े गए थे जो किसी दूसरे की जगह परीक्षा देने के लिए आए थे, तो ये भी एक मामला सामने आया था। साथ ही साथ पिछली परीक्षा में एक और समस्या सामने आई थी कि जो बसें लगाई गई थी परीक्षार्थियों के लिए, उन बसों में भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई थी। परीक्षार्थियों ने बाहर लटक कर बस की यात्रा की थी, तो वो एक अव्यवस्था सामने आई थी पिछली परीक्षा में। लेकिन उस तरह की जो अवस्थाएं हैं वो इस परीक्षा में सामने ना आए, उसको लेकर ये सारे जो प्रबंध हैं वो किए जा रहे हैं। और इसको लेकर ही जो चेयरमैन है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के हिम्मत सिंह, वो सीधा संवाद कर रहे हैं अभ्यर्थियों के साथ, ताकि जो भी नियम है उन्हें पहले से पता हो, कोई भी अभ्यर्थी जो है उसे कोई परेशानी ना हो, ताकि कोई भी सामान अपने साथ ना लेकर आए, क्योंकि पेन पेंसिल तक भी परीक्षा केंद्रों के अंदर ही अभ्यर्थियों को दी जाएगी, बाहर से कुछ नहीं दी जाएगी। कोई एक्स्ट्रा कपड़ा, कोई मफलर या कोई और कपड़ा जो है वो एक्स्ट्रा वो ना हो, सिर के ऊपर टोपी ना हो, या जिस तरह से लड़के भी कई बार कड़े पहन लेते हैं, कलावा पहन कर आते हैं, या महिलाएं जो आभूषण पहन कर आती हैं, उसको लेकर कहा गया है कि ऐसे कोई भी चीज़ ना पहनी हो, घड़ी ना पहनी हो, मोबाइल फ़ोन साथ होना ही नहीं चाहिए, ना कैलकुलेटर होना चाहिए, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ब्लूटूथ, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस साथ में नहीं होना चाहिए। इस तरह के जो प्रबंध है वो किए गए हैं। और अगर कोई चीज़ें लेकर आता है तो कम से कम उसके बाहर रखने के लिए बंदोबस्त हो। अगर कोई व्यक्ति अपने परिवार के साथ आ रहा है या बाहर अपनी गाड़ी में आ रहा है तो कम से कम उन्हें वहाँ रखने का बंदोबस्त हो। लेकिन कोई छात्र जो बस में सफ़र कर रहे हैं, कम से कम वो अपने साथ कोई भी सामान परीक्षा केंद्रों तक ना लेकर आएँ। अगर वो लेकर आएंगे तो उससे उन्हें बाद में परेशानी हो सकती है। और इसके अलावा पिछली जो परीक्षा हुई थी उसमें बायोमेट्रिक जो है क्लासरूम के अंदर लगाई गई थी, लेकिन अब बाहर ही बायोमेट्रिक लगाई जाएगी, अटेंडेंस लगाई जाएगी, फिंगरप्रिंट से जो अटेंडेंस है वो लगाई जाएगी और उसके बाद क्लासरूम में प्रवेश करने दिया जाएगा अभ्यर्थियों को। और इस बार ये भी बात अलग की गई है कि जो प्रश्न पत्रों के जो बंडल होंगे वो भी छात्रों द्वारा ही चेक करवाए जाएंगे। सबसे पहले छात्र उसकी पुष्टि करेंगे कि बंडल ठीक तरह सील है, उसके बाद वो खोले जाएंगे। तो इस तरह की जो कुछ ऐसी बातें हैं जो पिछली परीक्षा से अलग इस परीक्षा में की जा रही है। और लगातार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से अलग अलग माध्यमों से, सोशल मीडिया से या मीडिया के माध्यम से उन तक ये सारे जो बातें हैं वो पहुंचाई जा रही हैं, ताकि 26 और 27 तारीख को जब एग्ज़ाम हो तो उस समय किसी को कोई दिक्कत ना हो। इस बार ये कोशिश की गई है कि जो गृह जिला है अभ्यर्थियों का, उसके आसपास ही उसे जो सेंटर है वो दिया जाए। और हालांकि सभी को इस तरह आसपास सेंटर नहीं मिला, लेकिन ज़्यादातर छात्रों को, अभ्यर्थियों को जो है अपने गृह जिले के आसपास ही 30-40 किलोमीटर के एरिया में ही जो परीक्षा केंद्र हैं वो दिए गए हैं। कुछ एक ऐसे अभ्यर्थी जिनको थोड़ा दूर जरूर परीक्षा केंद्र मिले हैं, लेकिन जिस तरह सारी जानकारियां दी जा रही हैं तो उसको देखकर लगता है कि छात्र अभ्यर्थियों को सारी जानकारी पहले से है और वो समय रहते परीक्षा केंद्र में पहुंचेंगे, ताकि वो अपनी परीक्षा जो है वो सही समय पर वहाँ पर पहुँच कर वो दे पाएँ। तो इस तरह के बंदोबस्त जो है वो किए जा रहे हैं। ठीक है विजय, आपका बहुत शुक्रिया इन सारी जानकारियों के लिए।